ताबूत सकीना असल में सारी गेम ही है, एक हैकल सुलेमानी, एक ताबूत सकीना। हैकल सुलेमानी अकॉर्डिंग टू मुस्लिम हिस्टोरियंस मस्जिद अक्सा ही है। असल में जो इबादत गाह हज़रत सुलेमान ने बनाई थी वो मस्जिद अक्सा है। तो ये कहते हैं कि हमारा राइट है, हैकल सुलेमानी था वहां पे और इसको हमने गिराना है और हैकल सुलेमानी को रिकंस्ट्रक्ट हमने करना। ठीक है, ये बेसिकली इनका आर्गुमेंट। दूसरा जो है, जाहिर है दे बिलीव के शायद ताबूत सकीना वहां पे कहीं दफन है, और कई ज्यूज ने, रैबाइज ने क्लेम भी किया है कि हमें तो ये बताया गया, दिखाया गया है कि ताबूत सकीना कहाँ है, मस्जिद अक्सा के नीचे। अकॉर्डिंग टू देम ताबूत सकीना इनके लिए एक मैजिकल हैसियत रखता है कि पता नहीं ये कोई बहुत ही जादुई सी चीज है, और जिसके पास ताबूत सकीना होगा उसके पास वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस होगी। असल में ज्यूज में अकल्टिज्म बहुत ज्यादा है। अकल्टिज्म जो है, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें ब्लैक मैजिक भी आता है, इसमें एल्केमी भी आता है। ठीक है, तो अकल्टिस्ट रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री, और अकल्टिस्ट में नाइट टेम्पलर्स भी हैं, और नाइट टेम्पलर्स वर ऑल्सो ये भी इन्हीं के पीछे थे, जो रेलिक्स अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन्हें चुन चुन के क्यों मारा था, क्योंकि ये वो नुस्खे निकाल रहे थे जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दफन किए थे अपने तख्त के नीचे, जो शयातीन ने इंसानों को जादू सिखाना शुरू कर दिया था। कबाला मैजिक बहुत फेमस मैजिक है इनका, ब्लैक डार्क मैजिक है। तो उसके नुस्खे, ये मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, मतलब इसमें कितनी ऑथेंटिसिटी आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन ये एक तारीख है कि नाइट टेम्पलर्स जो थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में जो ग्रुप था, दे वर आफ्टर दीज थिंग्स, क्योंकि वो चाहते थे कि इन्हें वो तरीका मिल जाए शयातीन के साथ राब्ता करने का। और मैं समझता हूं कि शायद उन्होंने निकाल लिए वो नुस्खे और राब्ता भी किया, और उसके बाद फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटी बनी। फ्री मेसनरी जो है, ये वो नाइट टेम्पलर्स हैं जो यूके की तरफ भाग गए, इंग्लैंड की तरफ। वहां जाके इन्होंने किंग को बहुत इन्फ्लुएंस किया इनके लोगों ने, क्योंकि उस टाइम पे अकल्टिज्म जो है बहुत पीक पे था, जो मैजिकल साइंसेज और अकल्टिज्म, तो वो इनके पास था। और जो इनमें से ग्रुप गया जर्मनी, वो इल्यूमिनाटी बना। ठीक है, तो ये इल्यूमिनाटी की और फ्री मेसन्स की भी एक हिस्ट्री है। तो बेसिकली देखिए, इसके पीछे शैतान भी है, इसके पीछे फिर वो चीजें भी हैं। ज्यूज ने जो इल्जाम लगाया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे कि ये तो सारी चीजें हजरत सुलेमान ने सिखाई, नाउज़ुबिल्लाह, और ज्यूज हजरत सुलेमान पे बहुतान बांधते हैं कि सुलेमान की नाउज़ुबिल्लाह इनकॉम्पिटेंस की वजह से या केयरलेसनेस की वजह से जो है ना, वो हम तितर बितर हो गए, ये एक इल्जाम वो लगाते हैं। तो अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को डिफेंड किया सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू, कि सुलेमान ने कुफर नहीं किया था। कुफर से यहाँ मुराद है कि तुम्हें जो गंदवला जिसमें तुम पढ़े हुए जो मैजिक है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं सिखाया था, ये तो शयातीन ने कुफर किया था। कहां से कुफर स्टार्ट हुआ था? जब ये सिहर सीखने गए थे शयातीन हारूत और मारूत के पास, जो ज़ाहिर है फरिश्तों का जिक्र आता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन खैर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल ये बड़ी मारूफ बात है कि बेबीलोन में हारूत और मारूत जो है वो वहां पर थे, और उनकी आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से। वो बाकायदा वार्न करते थे कोई भी इल्म देने से पहले कि इस इल्म का फायदा तुम्हें कोई नहीं होगा, ये बस तबाही लाएगा तुम पे। लेकिन जाहिर है कि शयातीन का एक पर्पस है, इब्लीस इज देयर लीडर, इब्लीस ने इम्प्रिजन किया हुआ है शयातीन को, और जाहिर है वो फिर ऐसे काम उनसे करवाता है डीमन से। तो वहां से फिर ये है कि ये फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी की पूरी एक तारीख जो है वो शुरू होती है। वैसे ही मैं आपको साइड नोट बता रहा हूँ। तो ये जो फ्री मेसन इल्यूमिनाटी है, ये भी ताबूत सकीना के पीछे, बिकॉज फॉर देम उसमें बहुत मैजिकल पावर्स हैं, उसमें जो है ना वो हुकूमत का राज है, और उसमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस का जो है वो एक राज है। तो ये असल में इसकी हैसियत है उनके लिए। लेकिन हमारे लिए ये है कि जिस तरह देखें हजर अस्वद के बारे में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या कहा था कि मुझे पता है तेरे अंदर कोई पावर नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए चूमता हूं क्योंकि मैंने अपने नबी को चूमते हो। तो मुसलमान का अकीदा बहुत पक्का है, ताबूत सकीना में जो भी पावर्स थी वो अल्लाह की तरफ से थी, और ये एक सिंबल था, और अल्लाह ने खुद बता दिया कि इसमें बकिया जात थे। मूसा अलैहिस्सलाम के गालिबन असा था, और हारून अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर। तो इसलिए हमारे नज़दीक जो है, हो सकता है वो अल्लाह ने उठा लिया हो सकता है ज़मीन पे हो ही ना। ठीक है, एक ही ओपिनियन हो सकता है हो, लेकिन नहीं मिलेगा। फ़ायदा क्या है उसका? जिसको अल्लाह खुद कह रहा है, जिसको हम बादशाह देना चाहे देते हैं। ताबूत सकीनत से तो बादशाहत नहीं मिलेगी ना, जिसको अल्लाह देना चाहेगा। लेकिन उस टाइम पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत थी,
اس لیے اللہ نے کلیئرلی طالوت جو تھے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تابوت سکینہ دے کر بھیجا.